इस बीच सऊदी अरब ने एक बड़ा दावा किया है। सऊदी अरब का दावा यह है कि उसने पूर्वी प्रांत में कम से कम 19 ड्रोन मार गिराए हैं। 19 ड्रोन मार गिराने का दावा जंग के 25वें दिन सऊदी अरब ने किया है। लगातार इस तरह के हमले सऊदी अरब पे हो रहे हैं। पूर्वी प्रांत में 19 ड्रोन उन्होंने मार गिराए हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करके उन्हें नष्ट कर दिया है। पूर्वी प्रांत में 19 ड्रोन गिराने का दावा सऊदी अरब की ओर से। तो अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, ट्रंप एक तरफ बातचीत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भीषण जंग जारी है, दोनों तरफ से फायर किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। आप लेबनान में हैं, वहां क्या ताजा हालात हैं और ट्रंप के जिस तरह के दावे हैं उनको लेकर किस तरह की चर्चा है? बिल्कुल कोई असर नहीं दिख रहा है नेहा। डोनाल्ड ट्रंप के जो उन्होंने कल सोशल मीडिया पर एक तो पोस्ट किया और दूसरी बात उसके बाद कई पत्रकारों से बातचीत की कि बातचीत ईरान से चल रही है, लेकिन ईरान ने साफ मना किया कि अमेरिका के साथ पिछले 48 घंटों के दौरान ना ही कोई बातचीत हुई है, ना ही कोई संपर्क हुआ। यहाँ तक कि ईरान के जो स्पीकर हैं उनका ये कहना था कि ये एक फेक न्यूज़ है और कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी बाजारों को सुधारना चाहते हैं इस तरह का वक्तव्य देके। और दूसरी चीज जो हमने जमीन पर देखी है कि जंग कम होने के बजाय जो उम्मीद जताई जा रही थी कल अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद, उसमें तीव्रता आई है। न सिर्फ ईरान में बल्कि लेबनान में भी। ईरान में भी जो है शाह का बहुत बड़ा एक पावर स्टेशन जो है उस पर हमला हुआ है और एक गैस रिजर्व पर भी हमला हुआ है। उसी तरह जो दक्षिणी लेबनान में लगातार युद्ध जारी था, उसके बाद अब बीरूत में एक बार फिर इसराइल की तरफ से जो है एरियल स्ट्राइक्स एक बार फिर शुरू हो गई है। बीती रात जो है दो बड़े धमाके यहाँ बीरूत जहां मैं खड़ा हूँ, यहाँ के सबर्ब इलाका जो कि खाली है आबादी से, वहां पर पहले ही इवैक्यूएशन के आर्डर दिए गए हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो हिजबुल्लाह का है और हिजबुल्लाह के समर्थकों का है, उस पर जबरदस्त प्रहार जो है इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में टायर सबसे बड़ा शहर है, जहां कल दिन भर में मौजूद था। आज भी हम वहां से रिपोर्ट्स भेजेंगे। अब इजरायली सेना ने टायर शहर को भी लोगों को खाली करने के लिए कहा गया है। वहीं दक्षिणी लेबनान का पूरा इलाका आता है, जहां पर न सिर्फ एनर्जी इंस्टॉलेशन, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, कई सारे 6 पुल अभी तक जो लितानी रिवर की ओर जाते हैं उन सभी को उड़ाया गया है। और साथ ही साथ अब जो वहां पर बिजली के सोर्स थे या एनर्जी के सोर्स थे, चाहे जो गैस रिजर्व थे, उन पर भी इजराइल की तरफ से बमबारी हुई है। और पिछले 24 घंटों के दौरान यानी कल शाम से अभी तक 12 लोगों की जान गई है और मौत का आंकड़ा जो ईरान के बाद है सबसे ज्यादा बढ़ने वाला यहाँ लेबनान में है। 1050 के करीब लोग अब यहाँ पर। तो देश जो ईरान का युद्ध है उसका तो 25वां दिन है, लेकिन यहाँ 2 मार्च से युद्ध शुरू हुआ था हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में। उसमें 1050 लोग जो है मारे गए हैं, 2000 से भी ज्यादा घायल हैं। और सबसे बड़ी त्राजिडी जो लेबनान के लिए है वो विस्थापन है। अब अभी तक 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग घरों से विस्थापित थे। अब टैर शहर जो कि दक्षिणी लेबनान का एक प्रमुख शहर है, वहां पर भी लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है।